मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक संहार। आज हम इस पुस्तक का अंतिम भाग पढ़ेंगे। आप अगली किस पुस्तक का पाठ सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं इस पुस्तक के अंतिम भाग की ओर। कुछ एक रोज तो घर द्वार, जर जमीन, पेड़ पौधे, बावड़ी, चारागाहों से मोह बना रहा, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती देख दूसरों की देखा देखी द्वारिका छोड़ना शुरू किया यादवों ने। लेकिन छोड़ना भी शुरू किया तो यही सोचकर कि 2-3 महीने बाद लौटना ही है, तो खाने पीने की चीज़ों के सिवा बाकी सब कुछ यहीं छोड़ दिया जाए। इस तरह द्वारिका में सिर्फ भवन रह गए, प्राणीजन चले गए, औरतें, बूढ़े, बच्चे, शुद्धोद्वार और यादव मर्द प्रभास। इस तरह प्रभास में समुद्र किनारे रावटियों में नई द्वारिका बस गई। जितने कुल उतने मोहल्ले, हर मोहल्ले की अपनी होलिका की तैयारी। वे अपनी परंपराएं ब्रज से लेकर आए थे। गौवें चराना, रास रचाना, लड़ना भिड़ना, खेलना कूदना, लाठी बनेठी भाजना, एक पर्व के बाद दूसरे पर्व का इंतजार करना उन्होंने पुरखों से सीखा था। कृष्ण और बलराम की अगल बगल अपनी अपनी रावटी थी। कृष्ण हर रावटी में चक्कर मारकर देख चुके थे कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। लोग उन्हें अनथक कार्य करते हुए देखते और आश्चर्य करते कि इस बूढ़े में कितनी ऊर्जा और कितना उत्साह है। द्वारिका में होली ब्रज दिवस के रूप में मनाई जाती थी। द्वारिकावासी, चाहे वे जिस जाति या पेशे के हों, बसंत पंचमी के बाद से ही पगलाना शुरू हो जाते थे और होली आते आते यह पागलपन शिखर पर पहुंच जाता था। गली से गुजरते हुए किसी भी मर्द या औरत का कहीं से एक बाल्टी रंग या पानी में नहा उठना आम बात थी। कुछ नहीं तो मुंह पर कीचड़ या गोबर लिथड़ जाना भी चल जाता था। इस नई द्वारिका में इतना सब संभव तो नहीं था, लेकिन वे होली को दिमाग में रखते हुए ढोल, नगाड़ा, डफला, मजीरा, रंग, गुलाल, अबीर, पिचकारी लेकर आए थे। इनके सिवा भारी मात्रा में मदिरा, गांजा, भांग भी उनके पास थी, जिनका सेवन उनके मन पर था। जब तबीयत हुई बैठ गए। यहाँ कोई काम धंधा तो था नहीं। हाँ, मनोरंजन के खूब अवसर मिल रहे थे। आसपास के जंगलों से कभी आदिवासियों की टोली चली आती, कभी नट चले आते और अपने करतब दिखाते, कभी नृतकों नर्तकियों का दल आ जाता। यादव उनके साथ जमकर मदिरा पीते पिलाते, नाचते गाते, छेड़खानियाँ करते और तबीयत होती तो ले देकर जंगल के कोने अंतरे में चले जाते। होली के दिन कृष्ण सुबह सुबह नौका से शुद्धोद्वार चले गए। महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों की खोज खबर लेने वहां से लौटे तो तपस्वियों के आश्रम। बलराम की दिलचस्पी संसार से ही खत्म हो गई थी। उनके मन की मौज जो चाहे करें। इधर यादवों ने अपने अपनी टोली में किसी एक रावटी में जुटना शुरू किया। ढोल, मजीरा, नगाड़े के साथ मदिरा के मटके इकट्ठे किए गए। जिसके पास जो बर्तन थे, थाली, लोटा, ग्लास, कटोरा, वही लेकर बैठ गया। एक रावटी ने उद्घोषणा की, हर हर महादेव। दूसरी रावटी से उससे बुलंद स्वर में उत्तर आया, जय सोमनाथ। तीसरी से भी आया, जय शिव शंकर। नशा जैसे जैसे चढ़ता गया, ढोलक की थाप के साथ हर खेमे में फाग की लहर उठनी शुरू हुई। एक फगुआ खत्म करने के बाद दूसरे खेमों के यादवों को जी भर के गालियां दी जाती, फिर दूसरा फगुआ गाया जाता। इस शैली में गालियां और फगुआ, फगुआ और गालियां, शाम के इंतजार में रुक रुक कर होली मनाई जाती रही। कृष्ण शाम ढले जब लौटे तो देखा कि हर कुल की होलिका जल चुकी है और होलिका के साथ ही सारी रावटियां भी। इन्हीं रावटियों में उनके खाने पीने के सामान और कपड़े लत्ते भी थे। अगर उनकी और बलराम की रावटियां बची रह गईं तो दूर रहने के कारण, लेकिन खतरे वहां भी थे। उनकी रावटियों के मैदान के चारों ओर सरपत की ऊंची झाड़ें थीं। एक भी चिंगारी आ जाती तो सारा कुछ स्वाहा हो गया होता। उस ओर से बेफिक्र होकर यादव उनकी रावटी के आगे मैदान में गा बजा रहे थे। भीड़ के बीच से होते हुए कृष्ण जब रावटी के पास रखी, अपनी चौकी पर पहुंचे तो पहचान में नहीं आ रहे थे।
उनके पीले नीले वस्त्र ही नहीं, सफ़ेद दाढ़ी बाल सब लाल और गुलाबी हो चुके थे। बलराम अपने तख्त पर बैठे हुए मदिरा पान कर रहे थे और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। किशन, बलराम ने दूसरे ग्लास में मदिरा डाली और कृष्ण को दी। ले, आज होली भी है और ब्रज दिवस भी। बलराम की आंखें चढ़ी हुई थीं। कृष्ण उन्हें देखते रहे। ले गटक जा, कुछ नहीं होगा। कृष्ण हंसे। दाऊ, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कभी पी ही ना हो। कृष्ण ने गिलास ली और उनके बीच रेत पर नाचता गाता, गालियां बकता, लोटता पोटता, गिरता लड़खड़ाता अपार यादव समूह। उनके अगल बगल दारुक, प्रभु, सात्यकी, सारण, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांब, अवगाह, विरुथप, भीमरथ, संग्रामजित और दूसरे बेटे पोते, बलराम की संतानें और सामने कृतवर्मा, भोज, अंधक, सातवत, आभीर कुल के यादव वीर। कृष्ण ने देखा कि वे गालियां जो हंसी ठट्ठा, मजाक और छेड़छाड़ में दी जा रही थीं, धीरे धीरे एक दूसरे में तलखी पैदा करने लगी। उनमें नोक और धार दिखाई देने लगी। वे द्वारिका से चलती हुई कुरुक्षेत्र में पहुंच गईं। उन्होंने जल्दी ही आरोप प्रत्यारोप का रूप धारण कर लिया। इसमें पिता पुत्र, भाई भाई, दादा पोते का भेद खत्म हो गया। यादव यह साबित करने में जुट गए कि कौरव पांडव के पक्ष विपक्ष तो बहाने थे। नारायणी सेना के लोग एक दूसरे से पुरानी दुश्मनी साधने में लग गए थे। इस शोर शराबे में कुछ भी साफ साफ नहीं सुनाई पड़ रहा था। वे जितना बोल नहीं रहे थे, उससे ज्यादा थाली, लोटा, ग्लास, कटोरा बजा रहे थे। जितना ही पीते जा रहे थे, उतना ही एक दूसरे पर चीख रहे थे। साफ तौर पर उनके दो दल दिखाई पड़ रहे थे। एक तरफ वृष्णि और सैन्य थे, दूसरी तरफ अंधक और भोज। बाकी बचे यादव कुलों ने इनमें से किसी न किसी एक पक्ष को चुन लिया था। कृष्ण सात्यकी को संयम से पान करने का संकेत कर रहे थे कि उसी समय उन्हें कहीं से अपशब्दों के साथ ऊंचे स्वर में बहस सुनाई पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा कि यह महाराज उग्रसेन के शिविर से आ रही है। महाराज का शिविर बलराम और कृष्ण की रावटी के पीछे थोड़ी ऊंचाई पर था। शिविर के आगे चबूतरा था। उसी पर बैठकर यादवों में वरिष्ठतम अमात्य अक्रूर के साथ वृद्ध उग्रसेन भी मद्यपान कर रहे थे। उग्रसेन का मुंह पोपला हो चुका था, जबान लटपटा रही थी। महाराज बोले, कृतघ्न अक्रूर, तू अवसरवादी और सुविधाभोगी है। सेवक की विनम्रता और आज्ञाकारिता की परीक्षा न ले महाराज। क्या यह गलत है कि तू मेरा अमात्य था, फिर उस कंस का अमात्य हुआ जिसने मुझे कारागार में डाला था? कंस मारा गया तो द्वारिका में द्वारिकाधीश का अमात्य हुआ। यह अवसरवाद नहीं तो क्या है कि नरेश आते जाते रहे और तू अमात्य का अमात्य ही बना रहा। यह द्वारिकाधीश से पूछिए, मैं क्या बताऊं। यही नहीं, रुक, आज तुझे बता ही देता हूं। उग्रसेन मदिरा से भरा स्वर्ण पात्र लेकर उठे और गिर पड़े। उनका मुकुट लुढ़क कर दूर जा गिरा। उन्होंने कोई चिंता नहीं की। लड़खड़ाते हुए शिविर के अंदर गए और खड़ग ताने बाहर आए। तूने श्यामंतक मणि चुराई और चोरी का आरोप कृष्ण पर लगाया। तेरे जैसे अधम को जीवित रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने अक्रूर पर खड़ग से वार किया। अक्रूर ने अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। ढेर होने के पहले ही उसने पास पड़े मूसल को उठाया और उनके सिर पर दे मारा। दोनों एक साथ आमने सामने गिरे और शांत पड़ गए। कृष्ण दौड़कर वहां पहुंचे। कुछ समझे इससे पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उन्होंने उनके शव पर चादर डाली और मुकुट लेकर अपनी चौकी पर लौट आए। यादव कुल आमोद प्रमोद में मगन थे। उन्हें कुछ नहीं पता चला। इधर पीते पीते सात्यकी भी मद से उन्मत्त हो उठा। उसने कृतवर्मा का उपहास और अपमान करते हुए कहा, हार्दिक्य, तू नीच है। याद है तूने पांडव पुत्रों और दूसरे योद्धाओं की हत्या कब की थी? आधी रात को, जब युद्ध खत्म हो गया और वे अपने शिविर में मुर्दों की तरह अचेत सोए हुए थे। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? इससे बढ़कर नीचता और क्या होगी? जो अन्याय तुमने किया है उसके लिए यदुवंशी तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कृतवर्मा भी पीकर धुत था। वह तिलमिलाकर सात्यकी पर गरजा, शैनेय, और तू तो महानीच है। मैं क्या हूं तेरे आगे?
तुझे याद है तूने महायोद्धा भूरिश्रवा की हत्या कब की थी? जब वह तुझे पटक कर तेरी छाती पर बैठा था और तेरे वध के लिए खड़कता ने था। उसी समय धोखे से पीछे से अर्जुन ने उसकी भुजा काट दी थी। उसके बाद युद्ध छोड़कर वह योग मुद्रा में बैठ गया था। सारे नियमों को तोड़कर तूने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। इससे बड़ी नीचता और क्या होगी? कृष्ण को लगा कि यह आरोप सात्विकी पर नहीं, उन पर है, क्योंकि उन्हीं के संकेत पर अर्जुन ने भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा काट डाली थी और सात्विकी ने सिर काटा था। उनका खून खौल उठा और उन्होंने टेढ़ी नजर से कृतवर्मा को देखा। बात बढ़ती गई और क्रोध में आकर सात्विकी कृष्ण के पास से उठकर दौड़ा और जब तक कृतवर्मा सावधान हो इससे पहले ही उसने उनका सिर काट दिया। फिर वह उन्मत्त होकर दूसरे लोगों को भी घूम घूम कर वध करने लगा। यह देखकर कृष्ण उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक अंधकों और भोजों ने सात्विकी को घेर लिया। उन्होंने झूठे बर्तनों से सात्विकी पर प्रहार करना शुरू किया। सात्विकी को मारे जाते देखकर कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आक्रमणकारियों के बीच कूद पड़ा। सात्विकी और प्रद्युम्न ने कुछ देर तो बड़ी बहादुरी से विरोधियों का सामना किया। सामना ही नहीं किया, कईयों को गदा और खड्ग से मार गिराया, लेकिन अंधकों और भोजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। सात्विकी का मस्तक चूर चूर हो गया और प्रद्युम्न उस भीड़ के बीच गिरता किसी तरह बाहर आया। वह रक्त में पूरी तरह नहाया हुआ था। उसके घुटने धूस हो चुके थे, उसकी एक भुजा कट चुकी थी, सिर के बाल रक्त और मांस में लिथड़े हुए थे, चेहरा खून और रेत में सना हुआ था। वह घिसटता हुआ आया और कृष्ण की गोद में धंस गया। कृष्ण ने उसकी ठोड़ी उठानी चाही तो उसे मरा हुआ पाया, उनका सबसे प्यारा और बहादुर बेटा। कृष्ण उठकर खड़े हो गए, उत्तेजित और क्रुद्ध। उनके सब्र का बांध टूट गया। प्रद्युम्न के मारे जाने के बाद वे अपना आपा खो बैठे। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक मुट्ठी सरपत उखाड़ लिया। सरपत उनके हाथ में आते ही लोहे का वज्र मूसल हो गया। फिर तो जो सामने आया उसी मूसल से उसको मारना शुरू किया। उनकी देखा देखी दूसरे यादवों ने भी सरपत उखाड़ना शुरू किया और सामने पड़ने वालों को मारना शुरू किया। जैसे वह सरपत की झाड़ नहीं, मूसलों का शास्त्रागार हो, और यही मदिरा की मादकता रही हो, या मूसलों की माया, या अपने प्राणों की चिंता। जिसके हाथ में मूसल आ जाता वह यही नहीं देख रहा था कि सामने कौन है। वह अपनी बुद्धि और विवेक खोकर सिर्फ मूसल भांजता और दूसरे को मार गिराता। अंधक अंधक को मार रहे थे, वृष्णि वृष्णि को, भोज भोज को, शीनी शीनी को, कुकुर कुकुर को। जाने कितने पिताओं ने पुत्रों को और पुत्रों ने पिताओं को मार गिराया। आश्चर्य यह है कि किसी के दिमाग में वहां से भागने तक का विचार नहीं आया। रक्त गंध से पागल होकर वे परस्पर मार और मर रहे थे और कृष्ण वज्र मूसल के सहारे खड़े होकर उनका विनाश देख रहे थे। अब तक वे शांत और अविचल थे, लेकिन जब अपने पुत्र सांब चारुदेशण के साथ ही पौत्र अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा तो एक बार फिर उनका क्रोध भड़क गया। उसी क्रोध में उन्होंने बचे हुए शेष यादवों का संहार कर डाला। अब उस तट पर चारों ओर बिछी हुई कटी फटी लाशें थीं, रक्त से सनी रेत की कीचड़। कृष्ण थक कर उन्हीं के बीच एक पाषाण पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां प्रभु और दारुक आए। दारुक ने उन्हें रक्त में नहाया हुआ देखा और यह भी देखा कि उनके खुले अंगों और बाल और दाढ़ी में मांस के दाने चिपके हुए हैं। कृष्ण के सूख रहे कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और दारुक बैठकर एक एक टुकड़े बीनकर फेंकने लगा। कृष्ण ने शून्यता में देखते हुए अपने आप से कहा, यह सब क्या हो गया है दारुक? उनका स्वर भीगा और भरभराया हुआ था। दारुक उस समय उनकी दाढ़ी में उलझा मांस का कोई रेशा खींच रहा था। बोला, यही तो मैं भी सोच रहा था दादा। प्रभु ने कहा, प्रभु अब सबका विनाश हो गया। इनमें से तो ज्यादातर आपके ही हाथों मारे गए। अब हमें उधर चलना चाहिए जिधर बलराम गए हैं। कृष्ण मूसल फेंक कर खड़े हो गए। दारुक, तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन से कहो स्त्रियों बच्चों को यहाँ से ले जाए। और प्रभु आप वसुदेव महाराज को यह सारी सूचनाएं दें और कहें कि वे अर्जुन की प्रतीक्षा करें। और आप? प्रभु ने कहा, मैं दाऊ के साथ वन में तपस्या करूंगा।
इतना सुनने के बाद जैसे ही प्रभु वसुदेव महाराज को सूचना देने के लिए मुड़ा कि जाने कहाँ ऊपर से सरपत का मूसल उसके सिर पर गिरा और वह 2 टुकड़े हो गया। कृष्ण ने उसे गिरते हुए देखा और चल पड़े। वे अकेले रेत पर दाऊ के पैरों के निशान देखते हुए जहाँ पहुँचे वहाँ दाऊ समुद्र में जल समाधि ले चुके थे। उन्होंने दाऊ को जल की सतह पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे लहरों के साथ हिलते डुलते देखा। सवेरा हो चुका था। उस पार द्वारिका धुंध में डूबी हुई थी। कृष्ण ने बलराम को और द्वारिका को प्रणाम किया और लौट चले जंगल की ओर। जब कृष्ण सागौन, शिरीष, शाल, महुए और शीशम के घने पेड़ों के नीचे से गुजर रहे थे, उन्होंने भेड़ियों, लग्गड़बग्गों, गीदड़ों और लोमड़ियों को तट की ओर भागते हुए देखा। आकाश में मंडराती हुई चीलें दूर से ही दिखाई पड़ रही थीं। उन्हें ताड़ों पर गिद्धों के उड़ने और पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही थीं। वे सीधे बढ़े चले जा रहे थे कि कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया। वे ठिठके और ध्यान से ध्वनि सुनी। पास ही कहीं झरना गिर रहा था। वे वहां पहुंचे। उन्हें याद आया जब वे बलराम के साथ कुश स्थली की खोज में निकले थे तो यहाँ स्नान किया था। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, मुंह धोया और जी भर के स्नान किया। दिमागी और शारीरिक थकान थोड़ी कम हुई। उन्होंने खून के धब्बों वाले वही वस्त्र फिर पहने। उनकी इच्छा हुई खुद को दर्पण में देखने की। बहते हुए सोते में एक स्थल दिखाई पड़ा, निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी जल, जिसके नीचे संगमरमरी पत्थर थे। उन्होंने झांक कर देखा, डर गए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आंखें बता रही थीं कि वे कृष्ण हैं। उन्हें देखकर कौन कहेगा कि यही आदमी कभी ईश्वर था। सारी सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र जिसकी आज्ञा के लिए तत्पर रहते थे, जिसे देखते ही लोग चौंधिया जाते थे। वे घूमते घामते बहालका तीर्थ पहुंचे। वे उस जगह की तलाश में थे जहां बैठकर चैन की सांस ले सकें और ध्यान योग करने के बाद गहरी नींद ले सकें। उनकी नजर गई एक पीपल के दरख्त पर। यह पीपल कपिला और गोमती नदी के संगम के ऊपर था। इस जंगल का जैसे आदिम वृक्ष, उसके नीचे की जमीन ज्यादातर चिकनी और साफ सुथरी थी, बिना घासों की। ठंडी हवा के झोंके से पत्ते घुंघरू और झुंझुने की तरह बज रहे थे। उन्होंने झाड़ी से एक टहनी तोड़ी और वह स्थान बुहार कर साफ किया जहाँ पीपल के गूदे और सूखी पत्तियां थीं। वे ध्यान करने के लिए कुछ देर तक बैठे रहे, लेकिन कर नहीं सके। चित्त चंचल ही बना रहा। वे एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर लेट गए। पलकें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब तक वे नरसंहार का ही जीवन जीते आए हैं, जिसे वे याद नहीं करना चाहते। शाम हो रही थी। चिड़ियों की चहचह बढ़ गई थी। वे अपने घोंसलों में लौट रही थीं। पीपल के पत्तों का बजना थम सा गया। जंगल से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उन्हीं में से कहीं से लौटती हुई गायों के रेवड़ की टुनटुन भी शामिल थी। इस टुनटुन ने उन्हें गोकुल की, नंदगांव और वृंदावन की याद दिला दी। यमुना के कछार, करील के कुंज, तमाल के तरु और गायों की चरवाही, इन्हें वे कभी भूल नहीं सके। नंदगांव का हर घर उनका अपना घर था। हर बूढ़ा आदमी नंद बाबा था। हर बूढ़ी औरत जसोदा माँ थी। हर छींके की मटकी उनकी अपनी मटकी थी। सारी सजी धजी गहनों से लदी फदी रानियां एक तरफ अकेली और अकेली राधा एक तरफ। ऐसा क्या था उसमें? आज तक वे नहीं समझ पाए। वे बचपन के नहीं, पागलपन के दिन थे, लेकिन वे ही दिन उनके जीवन के भी दिन थे जब वे रोटी, नमक, प्याज पीले गमछे में बांधकर गायों के साथ निकलते थे। गोकुल छोड़ने के बाद उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अगर नहीं कर पाए तो सिर्फ एक काम, राधा से किया गया वादा पूरा नहीं किया। कहा था कि लौट कर आएंगे, मगर नहीं लौट सके। कोई बात नहीं, अब वे द्वारिका की चिंता से मुक्त हैं। देर नहीं हुई है, अब भी जा सकते हैं वे नंदगांव, फिर वहां से बरसाने। इसी वक्त उनके मुंह से एक आह निकली। यह आह राधा की स्मृति की नहीं, उस तीर की थी जो उनके तलवों को भेदता हुआ उस पार चला गया था। वे कोहनी के सहारे उठ बैठे।
चारों ओर नजर दौड़ाई यह देखने के लिए कि तीर किधर से आया था। उन्होंने बाईं तरफ की गझिन झाड़ी के पीछे चिलबिल के पेड़ की ओट से आते एक युवक आदिवासी को देखा। रस्सी से बंधे सिर के लंबे बाल, चौड़ा माथा, ठोड़ी पर काली दाढ़ी, कंधे पर धनुष, एक हाथ में तीर, एक हरा बदन, सुगठित देह, लंगोटी पहने उनके पास आया। आते ही उसने एक पांव को अपनी गोद में ले लिया। प्रणाम द्वारकाधीश, क्षमा करें, अनजाने में ही अपराध कर बैठा मैं आपके पांव को उस हिरन का कान समझ बैठा जिसका पीछा कर रहा था। कौन हो तुम? कृष्ण पीड़ा से लेट गए। यह तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, माँ यह जरूर बताती थी कि पिता कोई वसुदेव हैं जो मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंद थे। कृष्ण चौंके। वह तो मेरे पिता हैं, यह कैसे हो सकता है? आप तो देवकी माँ के बेटे हैं ना? और बलराम भी तो हैं, रोहिणी माँ के पुत्र। कृष्ण उसे देखते ही रहे और उसके चेहरे में स्वयं को ढूंढते रहे। इतना देख लिया कि उसकी आंखों में भी उनकी आंखों जैसा तेज है। रक्तस्राव तेज था, खून तलवे से भी बह रहा था, पांव के ऊपर से भी। उसकी लंगोटी खून से भीग गई थी, जांघों के दोनों ओर से खून टपकने लगा था। वह उसे रोकने के सारे जतन कर रहा था, लेकिन बेकार। यह कब की बात है? कृष्ण ने पूछा। यह कैसे बता सकता हूँ, तब तक तो पैदा भी नहीं हुआ था। माँ इतना कहती हैं, जब वे द्वारिका के महाराज हुए तो इन्हीं जंगलों में शिकार करने आते थे। हाँ, आते तो थे। कृष्ण सोचते हुए बोले। माँ को ला सकते हो? ला तो सकता हूँ, लेकिन देखने के लिए आप नहीं रहेंगे तब तक। उसने उनके निष्प्राण होते हुए शरीर को देखकर कहा। कृष्ण चुप हो गए। द्वारकाधीश, एक विचित्र बात मैंने देखी। मैं हिरन को घायल करना चाहता था, मारना नहीं। और देखिए, तीर यही था, ऐसा ही सरपत का, सरकंडे का। लेकिन जैसे ही इस धनुष की डोर पर चढ़ाया, यह वज्र जैसा भारी हो गया। और इसकी नोक देखिए, जहर बुझी जैसी। कैसे हो गया ऐसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहते हुए उसने उनके पैर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया, लेकिन इससे खून का टपकना बंद नहीं हुआ। उसकी पीठ पर बूंदें गिरती रहीं। कृष्ण जैसे नशे में थे, कुछ चेतन कुछ अवचेतन बुदबुदाए। जब मैं ही नहीं समझ सका इस जीवन और जगत के रहस्य को, तो दूसरा कोई क्या समझेगा? क्या नाम बताया तुमने अपना? जरा। निषादों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरा। कृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुढ़ापे को भी जरा कहते हैं। कुछ कहा आपने? नहीं। पैर को कंधे से उतार कर नीचे रख दो, आराम मिलेगा। उसने आहिस्ता से पैर उतारा, नीचे रखा और एड़ी के नीचे अपनी हथेली लगा दी। द्वारकाधीश, घातक तीर नहीं है, घातक वह विष है जो उसकी नोक पर था। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण का शरीर धीरे धीरे बैंगनी पड़ता जा रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गोमती और कपिला के संगम के हलकोरों की चप चप सुनाई पड़ रही थी। जैसे ही उधर से ठंडी हवा का झोंका आया, कृष्ण ने आंखें खोली। मैंने तो यदुवंशियों का नाश ही कर दिया था जरा, लेकिन अब संतोष और खुशी है कि तुम बचे रह गए। कृष्ण का कष्ट जरा से छिपा नहीं रहा। उनकी देह अकड़ती जा रही थी। आंखें खोलना चाहते थे, लेकिन खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाईं जैसे उड़ना चाहते हों। जरा पैरों की तरफ से उठा और उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गया। कृष्ण ने अंतिम बार आंखें खोलकर उसे देखा। वे भावुक और द्रवित हो उठे। उनकी आंखों की कोर में आंसू छलक आए। उनके होठ कांप रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जरा ने झुककर अपना कान उनके होठों के पास किया। वे कह रहे थे, जरा मेरे भाई, द्वारिका जाकर वासुदेव महाराज से कह दो कि अब मेरी प्रतीक्षा ना करें। अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? कहीं नहीं जाऊंगा इस हाल में आपको छोड़कर, जरा बिगड़ कर बोला। पता नहीं कृष्ण ने उसे सुना या नहीं। उनकी आंखें बंद हुईं और सिर उसकी गोद में लुढ़क गया। उसने आहिस्ता से सिर को उठाया और नीचे रख दिया। चांदनी छिटकी हुई थी और पीपल के पत्तों से छनकर उनके चेहरे पर आ रही थी। उसने उनकी भुजाएं ठीक की, पांव सीधे किए और देर तक उस शांत, प्रसन्न
और पूर्ण काम मुखमंडल को निहारता रहा, जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था। चारों ओर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। उसने तत्काल सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, थैले से पत्थर निकाले, घिसकर आग जलाई और धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, चौकस और चौकन्ना। जाने कहां से एक स्वर बराबर उसके कानों में गूंज रहा था, शव को बचाए रखो, सुबह तक के लिए। इसी भाग के साथ यह पुस्तक समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।